चाहे हम अवध क्षेत्र की बात करें, पूर्वांचल की बात करें, पश्चिमी बेल्ट की बात करें, जहां पर लड़ाई कांटे की कही जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी गठबंधन को अपर एज है। अगर वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी लड़ाई लड़ती है और ज्यादा स्कोर करती है तो इसका मतलब ये कि बहुत सारे मिथक ऐसे हैं जो इस बार के चुनाव के नतीजों में टूटते हैं। हम उन पर करेंगे चर्चा। हमारी सहयोगी रुचि भी अब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मोदी और योगी का मैजिक चला है और बीजेपी बम्पर बहुमत के साथ वापसी कर रही है। लखनऊ में विधानसभा के बाहर बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। हम इस समय लखनऊ में मौजूद हैं और मेरे बैकड्रॉप में लखनऊ विधानसभा यानी कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का चित्र है और इस विजुअल को देखकर के समझिए कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने फिलहाल विधानसभा की तरफ जो अपना कदम है वो बढ़ा दिया है। प्रचंड बहुमत की तरफ भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो बढ़ रही है और ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है। कार्यालय पे देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर ढोल नगाड़े बज रहे हैं, गाना गाए जा रहे हैं, डांस हो रहा है, मिठाई बट चुकी है, गुलाल अबीर लगाई जा रही है। मानो 18 मार्च की होली आज ही आ चुकी है। कार्यकर्ताओं में जबरदस्त तरीके का उत्साह है, कार्यकर्ता जबरदस्त तरीके से खुश हैं। बीजेपी का देखिए झंडा किस तरीके से यहाँ पर प्रचंड तरीके से बुलंद किया जा रहा है। हर तरफ जो इंतजाम है उसको बढ़ाया गया है और महिला कार्यकर्ता, पुरुष कार्यकर्ता, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और बीजेपी का जो मूल वोटर है वो सब यहाँ पहुंचे हुए हैं अपनी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए। सभी का कहना है मोदी हैं तो मुमकिन है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो शासन है उससे निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिल रही जीत का एक बड़ा कारण मानते हैं। सभी कार्यकर्ता एक स्वर में इस जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं और सभी मोदी योगी का गुणगान कर रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि ये जीत मोदी और योगी की ही है। यूपी में बीजेपी के वर्कर्स 9 दिन पहले ही होली का जश्न मना रहे हैं। बीजेपी के मेगा जीत से कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं। देखिए हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह की एक और रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी में इस समय किस तरीके से सेलिब्रेशन हो रहा है, किस तरीके से खुशियां मन रही है, इसका अंदाजा लखनऊ का जो बीजेपी ऑफिस है, मुख्यालय है, उसको देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं। किस तरीके से ढोल नगाड़े बज रहे हैं, किस तरीके से गाना हो रहा है। लोग जैसे लग रहा है कि 18 मार्च की जो होली है वो आज ही आ गई है और यहाँ पर जोश है, उन्माद है और साथ ही साथ जहाँ जिस तरीके से रंगों की होली खेली जा रही है अपने आप में समझा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कितने ज्यादा उत्साह में हैं। सभी वर्गों का समर्थन मिला है और आधी आबादी इस समय हमारे साथ मौजूद है, महिला मौजूद है हमारे साथ। ये बताइए भारतीय जनता पार्टी को अगर वोट मिला है तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण तो महिलाएं ही हैं जिन्होंने योगी जी के और मोदी जी के सही मंशा को, उनकी उचित मंशा को पहचाना है कि वो काम करने वाले लोग हैं। वो सिर्फ जाति, धर्म इत्यादि तरह के भेदभाव पे बांटने वाले लोग नहीं हैं, अपने स्वार्थ को पूरा करने वाले लोग नहीं हैं। वो महिलाओं की रक्षा करने वाले, देश और प्रदेश को विकास देने वाले, आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। सवाल उठाया जा रहा था कि यूपी में काबा, तो आप बताइए यूपी में काबा? यूपी में काबा? देखिए यूपी में बुलडोजर बाबा बा, यूपी में सख्त शासन बा, यूपी में भ्रष्टाचार मुक्त यूपी शासन बा। इसलिए हमारी सरकार फिर से दोबारा से आई है। क्योंकि आपने देखा होगा पहले की सरकार अटैची लेके नौकरी देती थी। सबसे बड़ा मुद्दा है युवाओं का। युवाओं को 5,20,000 जो नौकरी मिली है पारदर्शिता तरीके से नौकरी मिली, जो योग्य थे उनको नौकरी मिली है। महिलाएं और हमारी बहनें सुरक्षित थी यूपी की सरकार में। इसलिए हम लोग पूर्ण बहुमत से दोबारा से यह रिकॉर्ड टूटा है कि पूर्ण बहुमत से सरकार दोबारा यूपी में कोई आई है तो भाजपा आई है। ये रिकॉर्ड टूटा है जब पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। आप बताइए कि किस तरीके की जीत मिली आज भारतीय जनता पार्टी को? महिलाओं ने क्या पूरी तरीके से वोट दिया फिर से? महिलाएं ही सबसे ज्यादा वोट में नाम आ रहा है। सबसे ज्यादा वोट अगर है तो महिलाओं का ही है क्योंकि महिलाएं ही बीजेपी सरकार में, योगी सरकार में, बाबा की सरकार में सुरक्षित महसूस कर रही, तो बाबा की सरकार में ही, बीजेपी सरकार में ही सुरक्षित महिलाओं ने जो भी वोट दिया है वो सुरक्षा के मुद्दे पे ही दिया है। तो लग रहा है कि होली आज ही आ गई है। बिल्कुल आ गई है, बाबा जी आ गए तो होली भी आ गई है। होली 2 बार मनाई जाएगी। सिलेंडर भी आएगा लोगों के यहाँ। तो विशाल के साथ जुड़े हुए तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता अति उत्साहित नजर आ रहे हैं। रुचि जी, इस बार बहुत सारे मिथक टूटे हैं। पहला मिथक तो यही टूटा कि दोबारा प्रचंड बहुमत की सरकार नामुमकिन है उत्तर प्रदेश में, लेकिन वो इतिहास अब बदल गया है। योगी आदित्यनाथ की सरकार आ रही है, पहली बार विधायकी का चुनाव लड़े, प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई मुख्यमंत्री नोएडा ये सोचकर नहीं आता था कि अगर यहां आ गए तो शायद दोबारा सरकार में वापसी नहीं कर पाएंगे। ये मिथक भी टूट गया। मुस्लिम, यादव और छोटी जातियों का समीकरण सपा और गठबंधन के सहयोगियों को जीत की राह पर अग्रसर करेगा,
ये मिथक भी टूट गया। क्या हुआ आखिर उत्तर प्रदेश में? देखिए, अखिलेश यादव बराबर कहते रहे कि वो एक गुलदस्ता तैयार कर रहे हैं जिसमें हर रंग के फूल हैं, यानी हर जाति के लोग वो एक साथ इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन हुआ क्या कि अखिलेश यादव ने तो जातियों को जोड़ा, उन्होंने ये कोशिश की कि हर जाति के लोग उनको वोट दें, खासतौर से ओबीसी वोटर्स जो नॉन यादव ओबीसी हैं वो उनके पाले में आए और जो मायावती से उन दलित वोट छिटक रहा है वो उनके साथ आ जाए। लेकिन बीजेपी ने क्या किया, एक अलग वोट बैंक तैयार किया। वो वोट बैंक क्या था? वो वोट बैंक लाभार्थियों का था। जो सरकार की योजनाएं थी जिसका फ़ायदा वो लाभार्थी उठा रहे थे। अब देखिए, कोरोना आया, लोगों का काम धंधा बंद हो गया, नौकरियां चली गई, बहुत परेशानी हुई, तो 2 साल से करीब 15 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए जो राशन है, वो जो चावल है, वो जो चीनी है, वो जो गेहूं है, वो कितना बड़ा मायने रखता है। उसके अलावा 1.5 करोड़ उज्ज्वला के लाइसेंस, उज्ज्वला के कनेक्शंस दिए गए, गैस के कनेक्शन, 1.25 करोड़ किसान निधि दी गई, करीब 33 लाख घर बनाए गए, इसी तरह 1.25 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बनाए गए। तो ये जो सुविधा लोग पा रहे थे, उनको ऐसा लगा मन से कि अगर ये सरकार चली जाएगी और समाजवादी पार्टी सरकार आ जाएगी तो ये सारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी, तो हमारा जीवन मुश्किल हो जाएगा। सभी बातों को सम्मिलित करके एक शब्द में बोलूं कि एक वोट बैंक जो लाभार्थी का वोट बैंक है, जो भारतीय जनता पार्टी भी लगातार प्रोपेगेट करती रही कि ये लाभार्थी का वोट बैंक है और ये भारतीय जनता पार्टी के साथ इंटैक्ट खड़ा है, उसी को आपने बताया कि कितनी सारी योजनाएं ऐसी थी जिसका डायरेक्ट बेनिफिट लोगों को मिला है। हमारे साथ चुनाव मैदान से ज्योत्सना और अमित मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश के हर इलाके की बात करें, बुंदेलखंड, रोहिलखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अवध, पूर्वांचल, हर इलाके में बीजेपी बढ़त के साथ आगे चल रही है। जितने भी हमारे संवाददाता इन इलाकों में गए, उन्होंने कमोबेश एक रिपोर्ट दी कि ये जो लाभार्थी का जो एक वोट बैंक बीजेपी ने तैयार किया है, ये उसका असर दिखाई देता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से हमने अभी बात की थी, हमारे जो तमाम जो सहयोगी हैं, चाहे वो राजेश हो या फिर सोनू हो या फिर हमारे साथ यहाँ पर मनीष है, उन सभी का ये कहना था कि जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो हम लगातार बात करें, एक तो हो गया लॉ एंड ऑर्डर जिसको लेकर लोगों ने बोला है, और साथ ही साथ जो राशन मिला और लोगों को जो डायरेक्ट बेनिफिट मिला है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। हम उनसे ही बात करते हैं मीनाक्षी, और जानते हैं कि आखिरकार उन इलाकों में। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा किस तरह से रोहिलखंड का, क्योंकि जिक्र हो रहा है। रोहिलखंड में मीनाक्षी देखने वाली चीज़ है कि मुस्लिम बहुल इलाका है। राजेश, वहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाका होने के बावजूद बीजेपी को जो ये कह सकते हैं बढ़त मिलती हुई दिख रही है, बहुत ही अप्रत्याशित लग रही है, कैसा हो गया? देखिए, समाजवादी पार्टी को बहुत उम्मीद थी कि इस बार वो बेहतर करेंगे और कर भी रहे हैं, लेकिन बीजेपी को वो पीछे नहीं कर पा रहे हैं। बीजेपी अभी भी इस इलाके में बेहतर कर रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह ये समझ में आ रही है कि जो दलित वोट था वो ट्रांसफर हुआ है बीजेपी की तरफ। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से मुस्लिम और यादव वोटों के पीछे लगी रही और मुस्लिम लोगों ने, मुसलमान मतदाताओं ने वोट भी किया और बहुत बड़े पैमाने पर वोट किया, लेकिन जो दूसरा वर्ग था वो छिटका है और वो बीजेपी की तरफ जो है वो गया है। और ये तो मुस्लिम महिलाओं का वोट के इसका मतलब कि गया बीजेपी को, मुस्लिम महिलाओं से जितनी बात हुई, बहुत कम महिलाएं, मतलब 1% या 2% हम कह सकते हैं कि महिलाएं। राजेश, मगर क्योंकि अमित मुस्लिम वोटर्स की बात हो रही है और हमने देखा है, अगर हम बरेली खंड की भी बात करें तो 4 जिले उसके अंदर आते हैं और लगभग 40 to 50% जो वोट है वहां पर मुस्लिम मतदाताओं का है। ऐसे में जब आप उन महिलाओं से मिले, आप उन वोटर्स से मिले, आपने उनसे भी बात की, तो जब हमारी आपसे वोटिंग के फेज के दौरान बात होती थी तो आपका ये कहना था कि महिलाएं भी बड़ा मन बनाकर आई हैं कि वो किसे वोट देंगी। जरा उसके बारे में भी विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए, महिलाएं उस इलाके में, खास करके रोहिलखंड में वो सामने से आती थी, बात करने आती थी और बताती थी कि वो किसे वोट देने आ रही हैं और क्यों वोट देने आ रही हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, महंगाई, बेरोजगारी, सिलेंडर उनका महंगा हो गया, ये सारी बातें वो गिनाती थी और खुलकर बोलती थी। लेकिन मुझे लगता है और जो समझ में आया उस वक्त, काउंटर पोलराइजेशन हुआ, जो दूसरा वर्ग है वो लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर वोट कर रहा था। काउंटर पोलराइजेशन के साथ साथ कहीं ना कहीं एक बात ये भी देखनी पड़ेगी कि कहीं जो वोट बैंक था या यादव वोट बैंक था वो टूटा है, और साथ ही साथ हो सकता है कि जो मुस्लिम महिलाएं चुप रहती, ज्यादा बोलते नहीं है कैमरे पर, शायद उन्होंने चुपके वोट जरूर डाल दिया। साइलेंट वोटर्स कहें उन्हें नहीं, लेकिन बुंदेलखंड में गए, बुंदेलखंड में देखिए 18 तो अभी जा रही है, तो कुल मिला के जो 19 का स्ट्राइक रेट था, एक ही कम है। नहीं, मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी देर में जो है ये भी आंकड़ा, मतलब आप कह रहे हैं क्लीन स्वीप। हाँ,
था। 2 लोकसभा चुनाव में 5 लोकसभा बीजेपी जीती थी। पिछली बार विधानसभा चुनाव में 19 की 19 भाजपा के पास थी। आप देखें कि जब पश्चिम से आगाज हुआ चुनावों का, तो जैसे जैसे बुंदेलखंड की तरफ बढ़े, यानी तीसरे चरण में, तो जो नेताओं के भाषण थे, खासतौर पर भाजपा नेताओं के, प्रदेश के मंत्रियों के, मुख्यमंत्री के, उन भाषणों में राशन का जिक्र आना शुरू हो गया था, क्योंकि राशन वहां के लिए एक बड़ा मुद्दा था। राशन जो है इन्हें बुंदेलखंड का शासन ले गया। पूर्वांचल गए, पर पूर्वांचल का बताइए कि पूर्वांचल में मुझे लग रहा है कि बीजेपी जबरदस्त वहां पर एक टर्न अराउंड कर रही है। पूर्वांचल में मैं था, तो गाजीपुर और मऊ की अगर हम बात करें, यहाँ पर क्या हो गया, तो मेरी अफजाल अंसारी से बात हो रही थी, तो उनका ये कहना था कि जो मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश सरकार यूपी की जेल में लेके आई, तो वो सिंपैथी वोट मिलेगा, वो नहीं मिला, पहली बात। दूसरी बात, जो मुख्तार अंसारी के बेटे हैं अब्बास अंसारी, जिन्होंने बयान दिया कि मैंने अखिलेश को बोल दिया है कि 6 महीने तक अधिकारियों का ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि सबका हिसाब किताब करना, वो पूरा डैमेज किया है उस बेल्ट में समाजवादी पार्टी को। और रही बात ओपी राजभर के जाने की, ये बिल्कुल ठीक बात है कि बाहुबली के बारे में ये कहा जाता था, किसी भी पार्टी से या फिर निर्दलीय या फिर अपनी पार्टी बनाकर भी चुनावी मैदान में आ जाए तो जीत जाते थे। इस बार ये मिथक भी टूटा है, ये जीत आसान नहीं है और बाहुबलियों की हर तरफ हार हुई है, ये भी ये नतीजे बताते हैं। विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं और विशाल, आपके पीछे की ये तस्वीरें बताती हैं कि प्रचंड जीत का प्रचंड उत्साह इस वक्त कार्यकर्ताओं में नजर आ रहा है। आप खुद इस वक्त कहां पर मौजूद, और ये जो लहर दिखाई दे रही है पीछे, ये क्या बीजेपी कार्यकर्ताओं की ही है? मीनाक्षी, इस समय हम भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ ऑफिस में मौजूद हैं, जो कि यूपी विधानसभा के ठीक सामने पड़ता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि होली आज ही है, क्योंकि यहाँ का जो नज़ारा है, सीधे मैं नज़ारा दिखाना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में इस समय देखिए डांस हो रहा है, खुशी का डांस हो रहा है, और हो भी क्यों ना, 3 दशक बाद भारतीय जनता पार्टी की इस तरीके की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है और किसी भी पार्टी ने कीर्तिमान नहीं दोहराया है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस जो पूरा मुकाम है वो हासिल किया है। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो पहुंचे हुए हैं, महिला हो पुरुष हो, हर विंग के लोग पहुंचे हुए हैं। और बताया जा रहा है कि 5 बजे तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचेंगे और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ दफ्तर में एक उत्सव जैसा माहौल है, एक ऐसा माहौल है जैसा लग रहा है कि होली आज ही हो गई है। सभी कार्यकर्ता झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, अपनी ऐतिहासिक विजय को यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर उनको इस बात की खुशी है कि जो उनकी सरकार के द्वारा काम किया गया था, लोगों ने उस पर मुहर लगाई। और यही वजह है कि बीजेपी के लखनऊ दफ्तर में इस समय जबरदस्त खुशी का माहौल है। सभी कार्यकर्ता नाच गा रहे हैं, मिठाइयाँ खिला रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है और सबको इंतजार है शाम 5 बजे का, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचेंगे अपने सहयोगियों के साथ और लोगों को, कार्यकर्ताओं को इसी ऑफिस से संबोधित करेंगे, जहां पर एक नया मंच बना रहा है जो मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहा है। और मुख्यमंत्री का उद्बोधन सुनने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त तरीके से उत्साह अच्छा, है। आप ये बात कह रहे हैं विशाल, लेकिन अभी अभी मैं समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल